6 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की ये 41 क्लास है। इस क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड MCQ सॉल्व कराएंगे जो कि MPCHO 2023 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कराए जाएंगे। और इस क्लास में हम इन्फेक्शन कंट्रोल एंड डेमोग्राफी, एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड MCQ सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारे MCQ क्लियर हो सके। और आज की क्लास में 4 टॉपिक से MCQ लिए गए हैं और सॉल्व कराए जाएंगे। और 6 डेज चैलेंज अब की बार CHO पास सीरीज की 40 क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड कर दी गई है, तो आप हमारे चैनल पे जाके ये क्लासेस देख सकते हो, जिसमें MPCHO 2023 से रिलेटेड जो सिलेबस डला हुआ है उससे रिलेटेड ही सारी क्लासेस डली हुई है, ताकि आप उन क्लासेस को देखिए। और जिन भी स्टूडेंट ने क्लासेस देख लिए तो आप उन क्लासों का रिवीजन करिए ताकि आपको सारे MCQ क्लियर हो सके और एग्जाम टाइम में आपको MCQ सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट MCQ देख लेते हैं। व्हाट इज द प्लेस within which microorganisms can thrive and reproduce। इसमें बोल रहा है कौन सा ऐसा प्लेस है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव और रिप्रोड्यूस कर सकता है। थ्राइव मतलब वहां डेवलप कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है मतलब प्रजनन कर सकता है, और वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो सकता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है वो इन्फेक्टेड जो वाटर है उसमें डेवलप होता है एंड वो अपना रिप्रोडक्शन करता है, प्रजनन करता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन है पोर्टल ऑफ एग्जिट, बी ऑप्शन है पोर्टल ऑफ एंट्री, सी ऑप्शन है पैथोजेनिसिटी एंड डी ऑप्शन है रिजर्वायर। तो इसका राइट आंसर रहेगा रिजर्वायर। जो जलाशय है उसमें जो इन्फेक्टेड वाटर रहता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव और रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं अब हम। कंसिडरिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन और रिजर्वायर माइट बी। इसमें बोला है इन्फेक्शन की जो चेन है उसमें इसे कंसिडर किया गया रिजर्वायर के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ए ऑप्शन टिक कैरी लिम्फ डिसीज, बी ऑप्शन एन अनइंफेक्टेड पर्सन पेशेंट एंड सी ऑप्शन कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई एंड डी ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, जो अनकंटामिनेटेड कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई रहता है। ये चेन ऑफ इन्फेक्शन रहता है जो कि रिजर्वायर से रिलेटेड रहता है। नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं हम। क्रॉस इन्फेक्शन कैन ऑकर थ्रू फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो क्रॉस इन्फेक्शन है किसके थ्रू ऑकर होता है, और इसमें एक्सेप्ट का क्वेश्चन है, सबके थ्रू ऑकर होता है लेकिन एक को छोड़कर। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ये ऑप्शन है वोमिट, बी ऑप्शन है ऑटोक्लेविंग एंड सी ऑप्शन है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक एंड डी ऑप्शन है इंसेक्ट। तो आपका इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देख क्रॉस इन्फेक्शन को समझ लेते हैं। जो क्रॉस इन्फेक्शन रहता है इसका मीन होता है ये ट्रांसफर होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये जो क्रॉस इन्फेक्शन होता है ये ट्रांसफर होता है ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन या पेशेंट में ट्रांसफर होता है, उसे क्रॉस इन्फेक्शन कहते हैं। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। जो क्रॉस इन्फेक्शन जो ऑकर होता है जिससे फैलता है, वोमिट से फैलता है, ऑटोक्लेविन से नहीं फैलता है क्योंकि ऑटोक्लेविन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया जाता है। जो कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक है इससे भी फैलता है, एंड जो इंसेक्ट है इससे भी फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑटोक्लेविंग इसका राइट आंसर रहेगा। जो ऑटोक्लेविंग है ये ऑटोक्लेविंग रिड्यूस करता है किसे, क्रॉस इन्फेक्शन जो ऑटोक्लेविंग करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं
एंड ये जो ऑटोक्लेविंग है ये क्रॉस इन्फेक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द टर्म नोजोकोमियल इन्फेक्शन इज यूज्ड टू रिफर टू। इसमें एक टर्म है जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये यूज की जाती है किसके लिए? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्रोनिक इन्फेक्शन, बी ऑप्शन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, सी ऑप्शन अनट्रीटेबल इन्फेक्शन, डी ऑप्शन है सीवियर इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है उसे ही हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। एंड यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि मोस्ट मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन्फेक्शन यदि पूछ ले तो आपको राइट आंसर देना है रेस्पिरेटरी 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 जो इन्फेक्शन होता है ये मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। और यदि आपसे कॉमन कॉमन टाइप पूछ ले या साइट पूछ ले नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए, तो आपको बताना है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जो यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये मोस्ट कॉमन कॉमन टाइप या साइट होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की। जो या तो फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ऑप्शन में ना देकर आपको कैथेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन यदि पूछ ले तो आपको राइट आंसर वो देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्टे ऑफ अ पेशेंट इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड। हॉस्पिटल में पेशेंट स्टे के ड्यूरिंग में जो हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन लोकलाइज्ड इन्फेक्शन, बी ऑप्शन नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सी ऑप्शन है सेकेंडरी इन्फेक्शन, डी ऑप्शन है री इन्फेक्शन। तो जो हॉस्पिटल में इन्फेक्शन इंड्यूस्ड होता है एक्वायर्ड होता है उसे हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, या तो फिर हॉस्पिटल हॉस्पिटल एक्वायर्ड एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। दोनों ही हम जो हॉस्पिटल में से रिलेटेड इन्फेक्शन होता है लाइक यूटीआई हो गया या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया जो कि हॉस्पिटल में स्टे के टाइम ऑकर होता है उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इन्फेक्शन दैट अपेयर विद इन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज कॉल्ड। हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के 48 आवर्स में जो अपेयर हो रहा है इन्फेक्शन उसे क्या कहते हैं? तो जो हमने देखा था हॉस्पिटल में स्टे के ड्यूरिंग में जो इन्फेक्शन ऑकर होता है उसे हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। एंड ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन भी गलत रहेगा। एंड जो वीएपी है, वीएपी का फुल फॉर्म है वेंटिलेटर वेंटिलेटर एसोसिएटेड एसोसिएटेड निमोनिया, इसका फुल फॉर्म है। वेब का जो फुल फॉर्म है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इन्फेक्शन दैट ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ अ थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज कॉल्ड। इसमें बोला गया है जो थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के कारण जो इन्फेक्शन ऑकर हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, एंड बी ऑप्शन है इरेक्ट्रोजेनिक इन्फेक्शन, एंड सी ऑप्शन है क्रॉस इन्फेक्शन, एंड डी ऑप्शन रहेगा नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो आप इस एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जो इट्रोजेनिक इन्फेक्शन है उसे हम कहते हैं, जो थेराप्यूटिक और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की वजह से जो इन्फेक्शन ऑकर होता है ना उसे हम इट्रोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रिवेंशन ऑफ HAI।
HAI का फुल फॉर्म होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसका फुल फॉर्म होता है HAI का। इसमें बोला गया है नॉट इंक्लूडेड पूछा है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए। तो ऑप्शन राइट आंसर देख लेते हैं इसमें। हैंड हाइजीन करके भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट होते हैं। एंड बी ऑप्शन है प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक्स। हम असेप्टिक जो टेक्निक्स होता है इसका भी यूज करके हम प्रिवेंट करते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। एंड सी ऑप्शन एंटीबायोटिक्स फॉर ऑल पेशेंट, ये गलत आंसर रहेगा क्योंकि जब एंटीबायोटिक देकर हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बच नहीं सकते हैं। एंड डी ऑप्शन है प्रॉपर सिग्रेगेशन ऑफ एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। हम जो वेस्ट प्रोडक्ट का है प्रॉपर सिग्रीगेशन और डिस्पोजल करके भी हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी इसका राइट आंसर रहने वाला है क्योंकि इसमें प्रिवेंशन बोला गया। प्रिवेंशन में हैंड हाइजीन आ जाएगा, असेप्टिक टेक्निक्स आ जाएगा एंड प्रॉपर डिस्पोजल आ जाएगा एंड सिग्रीगेशन आ जाएगा वेस्ट का। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Information related to health indicator into a community are collected by। कम्युनिटी में हेल्थ जो रिलेटेड इंडिकेटर्स है, इंफॉर्मेशन है, उसे कलेक्ट करते हैं, किसके द्वारा करते हैं पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सेंसस, बी ऑप्शन है बाय सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सी ऑप्शन है बाय ले रिपोर्ट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। जो हम कम्युनिटी में हेल्थ रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम किसके द्वारा करते हैं? तो जो सेंसस द्वारा भी करते हैं एंड बी है क्या सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम द्वारा करते हैं, बाय लेइंग रिपोर्ट द्वारा भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा डी ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब। द मोस्ट सिग्निफिकेंट हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर ऑफ कम्युनिटी। इसमें बोला गया कम्युनिटी का मोस्ट सिग्निफिकेंट पूछा गया है हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एट बर्थ एंड बी ऑप्शन है डिसेबिलिटी प्रिविलेंस एंड सी ऑप्शन रहेगा रिसोर्स अवेलेबल एंड डी ऑप्शन रहेगा साइको सोशल डेवलपमेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ए। जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है जो एट बर्थ पे रहती है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंडिकेटर रहता है हेल्थ स्टेटस का। कहाँ रहता है? कम्युनिटी में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द मोस्ट universally accepted indicator of health status is। इसमें बोला गया है मोस्ट यूनिवर्सली पूछा है एक्सेप्टेड जो हेल्थ का इंडिकेटर है, हेल्थ का स्टेटस जो चेक कर सकते हैं हम कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है क्रूड डेथ रेट, बी ऑप्शन है केस फर्टिलिटी रेट, सी ऑप्शन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डी ऑप्शन है एडल्ट मोर्टेलिटी रेट। आप इस एमसीक्यू का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहेगा सी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो इन्फेंट की जो डेथ रेट है मोर्टेलिटी रेट है, ये हेल्थ स्टेटस रहता है मोस्ट यूनिवर्सली, जहां जो सभी जगह एक्सेप्टेड रहता है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में IMR भी कहते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। इसमें बोला गया है हेल्थ का वाइटल इंडिकेटर नहीं है। तो देख लेते हैं हम। ए ऑप्शन है मोर्बिडिटी इंडिकेटर एंड बी ऑप्शन है डिसेबिलिटी इंडिकेटर, सी ऑप्शन मोर्टेलिटी इंडिकेटर एंड डी ऑप्शन है हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर। तो जो हेल्थ का जो वाइटल इंडिकेटर है इसमें मॉर्बिडिटी इंडिकेटर भी आ जाएगा, डिसेबिलिटी भी इंडिकेटर भी आ जाएगा एंड मोर्टेलिटी इंडिकेटर भी आ जाएगा। लेकिन जो हेल्थ पॉलिसीज रहता है इंडिकेटर, ये जो रहता है हेल्थ इंश्योरेंस रहता है, ये हेल्थ पॉलिसी रहती है जो कि हेल्थ के वाइटल इंडिकेटर में नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी
नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। If the number of deaths from dengue is expressed in relation to the total mid-year population, इसमें बोला गया जो डेंगू की वजह से डेथ हो रही है वो उसे हम किससे एक्सप्रेस करेंगे, जो कि पॉपुलेशन के टोटल मिड ईयर से करेंगे, तो उसे हम किससे रिलेटेड करेंगे, किससे एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है एज स्पेसिफिक डेथ रेट, बी ऑप्शन है प्रोपोर्शन सुने मोर्टेलिटी रेट, एंड सी ऑप्शन है केस फर्टिलिटी रेट, एंड डी ऑप्शन है केस स्पेसिफिक डेथ रेट। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी। जो केस स्पेसिफिक डेथ रेट है इसे हम एक्सप्रेस करेंगे, जो कि एक पॉपुलेशन है उसके मिड ईयर से हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किसकी, डेंगू की डेथ रेट को, क्या डेंगू का स्पेसिफिक है, तो उसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रेट पर 100 लाइव बर्थ, बी ऑप्शन है रेट पर 1000 लाइव बर्थ, एंड सी ऑप्शन है रेट पर 1000 टोटल बर्थ, एंड डी ऑप्शन है रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसे हम 1000 लाइव जो बर्थ होती है, लाइव बर्थ होती है उससे हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, जो रेट पर 1000 लाइव बर्थ, क्योंकि हम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इसे हम 1000 लाइव बर्थ से एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज इन इंडिया, इसमें बोला गया है इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बी ऑप्शन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, सी ऑप्शन है डिहाइड्रेशन, एंड डी ऑप्शन है प्री मेच्योरिटी। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो इसका मोस्ट कॉमन कॉज रहेगा प्री मेच्योरिटी, क्योंकि जो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है ये प्री मेच्योरिटी है। जो प्री मेच्योरिटी और लो बर्थ वेट बेबी है इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का ये 57% है। जो 57% है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है इंडिया में। एंड यदि आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का पूछ ले, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है इसमें 17% जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है, मतलब 70% जो डेथ होती है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से होती है, और जो 57% होती है वो लो बर्थ वेट बेबी और प्री मेच्योरिटी बेबी की वजह से डेथ होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। डेथ ऑफ इन्फेंट अंडर द 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर इज नाउ एज, इसमें बोला गया पर 1000 लाइव बर्थ पर ईयर में जो इन्फेंट की डेथ हो रही है अंडर 28 डेट ऑफ लाइफ में उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, बी ऑप्शन है न्यूनल मोर्टेलिटी रेट, सी ऑप्शन है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डी ऑप्शन है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, जो न्यूनल मोर्टेलिटी रेट है उसे हम पर 1000 लाइव बर्थ पे से एक्सप्रेस्ड करते हैं, और जो 28 डेज की लाइफ में अंदर अंदर में जो डेथ होती है उसे हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। पेरीनेटल डेथ इंक्लूड्स डेथ ड्यूरिंग, इसमें बोला गया है पेरीनेटल डेथ किससे इंक्लूड किया है, जो पेरीनेटल डेथ है किसके बीच में होती है, कहाँ। तो देख लेते हैं। ए ऑप्शन है 47th week of gestation to 40 days after birth, and B option 0 to 1 month of age, and C option 0 to 28 days of age, and D option है 28 week of gestation to 7 days after
बर्थ। तो जो पेरिनेटल डेथ है वो 28 डेज ऑफ वीक से लेकर जो 7 डेज ऑफ आफ्टर बर्थ 7 डेज में जो डेथ होती है उसे हम पेरिनेटल डेथ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेटरनल मोर्टिलिटी इन इंडिया। इसमें बोला गया इंडिया में मेटरनल मोर्टिलिटी जो डेथ रेट होता है इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, बी ऑप्शन एनीमिया, सी ऑप्शन अबॉर्शन एंड सेप्टिसेमिया एंड डी ऑप्शन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा ए। ऑब्स्ट्रक्टिक जो हेमरेज रहता है इसकी वजह से हमें मेटरनल मोर्टेलिटी डेथ देखने के लिए मिलती है, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में एमएमआर का, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट का। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। Maternal mortality rate are considered within duration of the day of delivery। इसमें बोला गया डिलीवरी के कितने दिनों में मेटरनल मोर्टिलिटी रेट कंसिडर किया जाए कि जिसे एम एम आर डिफाइन कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन 28 डेज, डी ऑप्शन है 42 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा इसका 42 डेज। जो 42 डेज के अंदर में मेटरनल डेथ होती है, मेटरनल मोर्टिलिटी जो होती है उसे हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग द maternal mortality rate इन इंडिया इज टू प्रोवाइड। इसमें बोला गया है कि इंडिया में मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करने का कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप एक सी एच ओ आप एक सी एच ओ पोस्टेड है एक इंडिया में एक कम्युनिटी एरिया में, वहां आपको मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है। तो कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे लेकर आप मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को कम कर सकते हैं, एमएमआर को कम कर सकते हैं? ऐसा भी पूछ सकता है। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ए ऑप्शन मोर ट्रेन डाइस, कि डाइस को अच्छा ट्रेन कर सकते हैं। बी ऑप्शन है बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज ऑफ डिलीवरी, की डिलीवरी जहां होती है उसकी हॉस्पिटल की फैसिलिटीज को बेटर कर सकते हैं। किसी ऑप्शन एंटीनेटल केयर करके, कि डी ऑप्शन है फैमिली वेलफेयर सर्विस दे करके। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी। जो एंटीनेटल केयर दे करके हम एमएमआर मेटरनल मोर्टिलिटी डेज से प्रिवेंट कर सकते हैं। और यदि आपको ये भी पूछ लेता है कि एमएमआर को मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है इसे एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड किसे करते हैं, किससे करते हैं? तो हम जो पर पर 1 लाख, जो 1 लाख लाइव बर्थ होती है, 1 लाख लाइव बर्थ होती है, इससे हम एमएमआर को मेटरनल मोर्टिलिटी रेट को एक्सप्रेस्ड करते हैं। ये भी एग्जाम में एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि एमएमआर को एक्सप्रेस्ड किससे करते हैं। तो आपको बताना है पर 1 लाख लाइव बर्थ से हम एमएमआर को एक्सप्रेस्ड करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। What is a group of people called living in a same area who are considered as a unit or having a particular characteristics is common। एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो एक साथ रह रहा है, एक ही एरिया में रह रहा है, वो एक यूनिट की तरह रह रहा है, वो अपने जो सम कैरेक्टरिस पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन उसे शेयर कर रहा है। तो उसे क्या कहेंगे आप? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कम्युनिटी, बी ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सी ऑप्शन है कंट्रोल ग्रुप एंड डी ऑप्शन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। जो कम्युनिटी है उसमें एक ही एरिया में ग्रुप है, पीपल का ग्रुप है जो एक ही एरिया में रह रहा है और एक ही यूनिट के साथ में रहता है, उसमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, एक कॉमन विशेषताएं होती है। और जो कम्युनिटी के 3 फैक्टर्स होते हैं, तो 3 फैक्टर्स देख लेते हैं।
थ्री फैक्टर्स होते हैं ऑफ अ कम्युनिटी। जो थ्री फैक्टर्स होते हैं तो उसमें फर्स्ट आ जाएगा लोकेशन आ जाएगा। एंड जो सेकंड आ जाएगा वो आ जाएगा पॉपुलेशन। एंड जो थर्ड आ जाएगा वो सोशियल सोशियल सिस्टम आ जाएगा। आपको एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि जो कम्युनिटी है उसके थ्री फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो आपको बताना है जो थ्री फैक्टर्स होते हैं कम्युनिटी के, उसमें फर्स्ट आ जाएगा लोकेशन, एंड सेकंड आ जाएगा पॉपुलेशन, एंड जो थर्ड आ जाएगा वो सोशल सिस्टम आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। इट इज टू डिस्क्राइब as a collection of people who share some attributes of their lives। इसमें बोला गया है जो पीपल है उनका एक कलेक्शन है, एक समूह है, वो अपने सम शेयर कर रहे हैं सम एट्रीब्यूट्स को, जो अपने लाइफ में जी रहे हैं, जो सम कुछ विशेषताएं होती है उनकी लाइफ की, वो जो शेयर कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है फैमिली, बी ऑप्शन इलनेस, सी ऑप्शन कम्युनिटी, एंड डी ऑप्शन की नर्सिंग। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। जो कम्युनिटी रहती है उसमें जो पीपल्स रहते हैं वो अपने सम एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं, जो विशेषताएं रहती है उनकी वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। अ कम्युनिटी डिनोट्स इन कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी किसको डिनोट करती है, जो कि कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड रहती है, जो कम्युनिटी हेल्थ को डिफाइन करता है, दर्शाता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ये ऑप्शन है पीपल ऑफ स्मॉल रिलीजन, बी ऑप्शन है पीपल असाइन फॉर सेम केयर, एंड डी सी ऑप्शन है पीपल फ्रॉम सेम रिलीजन, एंड डी ऑप्शन है पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर लाइव्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, जो पीपल हु शेयर सम एट्रीब्यूट्स, जो अपने पीपल्स रहते हैं वो सम एट्रीब्यूट्स को शेयर करते हैं उनके लाइफ के। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज साइज स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एज। एक ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें हम स्टैटिस्टिकल स्टडी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसमें कि साइज स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है सर्वे, बी ऑप्शन इकोलॉजी, एंड सी ऑप्शन डेमोग्राफी, एंड डी ऑप्शन है इपिडेमोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी, इसका डेमोग्राफी। जो डेमोग्राफी है इसमें हम साइंटिफिक साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन की, जिसमें स्ट्रक्चर साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन एड किया गया है। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइंस ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड। इसमें बोला है डिसीज के की स्टडी कर रहे हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन और डिटरमाइनेंट की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन देखते हैं पैथोलॉजी, बी ऑप्शन एपिडेमियोलॉजी, सी ऑप्शन इकोमोलॉजी, डी ऑप्शन है जेनियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, जो एपिडेमियोलॉजी है इसमें हम इस डिसीज की डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइंस की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं अब हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंस के बारे में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इंसिडेंस क्या है। तो जो इंसिडेंस होता है ये नंबर ऑफ न्यू केसेस दैट ऑकर ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जो इंसिडेंस होता है इसमें न्यू केसेस होते हैं। न्यू केसेस किसमें होते हैं, जो निश्चित टाइम पीरियड में होते हैं। जो निश्चित टाइम पीरियड में होते हैं इसमें न्यू केसेस होते हैं डिसीज के। इस ये न्यूली न्यूली डिफाइंड डिफाइंड या आइडेंटिफाइड आइडेंटिफाइड केसेस होते हैं किसके, डिसीज के। न्यूली आइडेंटिफाइड केसेस होते हैं डिसीज के जो कि निश्चित टाइम में होते हैं, उसे हम इंसिडेंस कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि इंसिडेंस किसे कहते हैं, ऑप्शंस में देखेगा न्यू केसेस या ओल्ड केसेस या करेंट केसेस। तो आपको राइट आंसर देना है न्यू केसेस। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर इन अ गिवन पॉपुलेशन। गिवन पॉपुलेशन में हम स्टडी करते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसकी, डिसीज की और हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर किसमें, पॉपुलेशन। तो उसे इपिडेमोलॉजी का कहते हैं। इपिडेमोलॉजी के ऊपर से भी
एमसीक्यू बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको एपिडेमियोलॉजी के बारे में पता रहना चाहिए। एंड थर्ड है क्या है, प्रिविलेंस। प्रिविलेंस के ऊपर से और इंसिडेंस के ऊपर से अधिकतर एमसीक्यू बनता है। ये इंसिडेंस में पूछेगा तो आपको न्यू केसेस बताना है, और यदि आपको प्रिविलेंस के बारे में पूछे, तो प्रिविलेंस के बारे में यदि पूछे तो इसमें ओल्ड प्लस न्यू केसेस आता है, न्यू केसेस आता है। तो देख लेते हैं, नंबर ऑफ केसेस इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड। इसमें ओल्ड प्लस न्यू केसेस आते हैं किसमें, निश्चित टाइम में, गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, वो प्रिविलेंस में आते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। इंसिडेंस इज आइडेंटिफाई एज। हम इंसिडेंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि इंसिडेंस से मैंने बताया हुआ है कि इसमें न्यू केसेस रहते हैं, जो डिसीज के न्यू आइडेंटिफाई केसेस रहते हैं, उससे हम इंसिडेंस को डिफाइन करते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ये ऑप्शन है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, जो बताया निश्चित टाइम में, स्पेसिफिक पीरियड में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा ए। बी, सी और डी भी ये गलत रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। increased in the number of new cases of a particular disease in community। कम्युनिटी में पर्टिकुलर डिसीज के न्यू केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन इंक्रीज प्रिविलेंस रेट, एंड बी ऑप्शन रहेगा इंक्रीज इंसिडेंस रेट, सी ऑप्शन मोर्टेलिटी रेट, डी ऑप्शन है क्रूड मोर्टेलिटी रेट। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा बी, इंक्रीज इंसिडेंस रेट। क्योंकि जो इंसिडेंस होते हैं उसमें न्यू केसेस हमें आइडेंटिफाई देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ न्यू केसेस ही इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। द नंबर ऑफ ऑल करेंट केसेस ऑफ अ डिसीज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड। उसे क्या कहना है, जो करेंट केसेस है, नंबर ऑफ ऑल केसेस है डिसीज के, वो वन पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है पॉइंट इंसिडेंस, बी ऑप्शन है पॉइंट प्रिविलेंस, सी ऑप्शन टाइम प्रिविलेंस, एंड डी ऑप्शन है पीरियोडिक प्रिवेंशन। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, इसका करेंट आंसर क्या रहेगा। तो जो इसमें पूछा है वन पॉइंट ऑफ टाइम में जो डिसीज ये नंबर के केसेस देख लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बी, जो पॉइंट प्रिविलेंस कहेंगे। पॉइंट प्रिविलेंस क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें करेंट केसेस देख लेते हैं, करेंट मतलब इसमें न्यू केसेस नहीं है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा पॉइंट प्रिविलेंस। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। क्वारंटाइन इज रिलेटेड टू। क्वारंटाइन किससे रिलेटेड है, जो क्वारंटाइन हमने देखा था, जो कोविड कोविड 19 की जो वेव आई थी, उसमें हमें क्वारंटाइन वर्ड अधिकतर देखने के लिए मिलता है। क्वारंटाइन क्या होता है, कोविड 19 में हम क्वारंटाइन कितने दिनों के लिए करते थे, 15 से 20 दिनों के लिए करते थे। तो ये क्या होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है, मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, जिसे हम क्वारंटाइन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं हम क्या रहेगा। ये ऑप्शन मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड, एंड सी ऑप्शन है सीरियल इंटरवल, एंड डी ऑप्शन है जनरेशन टाइम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा ए, जो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड रिक्वायर रहता है, उसे हम क्वारंटाइन से रिलेटेड कर रखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं हम। सेपरेशन ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम अदर पेशेंट इज नाउ। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे हम सेपरेट कर रहे हैं अदर पेशेंट से, उसे हम क्या कहेंगे। ए ऑप्शन है क्वारंटाइन, बी ऑप्शन है कंकरेंट डिसइंफेक्शन, सी ऑप्शन आइसोलेशन, एंड डी ऑप्शन है बैरियर टेक्निक्स। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आइसोलेशन। जो हम इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं अदर पेशेंट से, उसे हम आइसोलेट करके रखते हैं।